श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचात के पंचम रात्र से आज हम चौथे, पांचवें और छठे रात्र का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राधा रानी के सहस्त्र नाम और उसके महात्म्य का वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री महादेव जी बोले, जो भक्ति और आदर पूर्वक इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा और इस मंत्र से होम करता है, वह सूर्य के समान धुतिमान तथा देवों का भी पूज्य बन जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सफेद शक्रा और जल से श्री हरि का तर्पण करने से इंद्र के समान वैभव प्राप्त करके अंत में साधक परम पद प्राप्त करता है। जो भक्त शांत चित्त से उक्त मंत्र श्रेष्ठ का जप और 10,000 होम करता है, वह तीनों लोकों को शांति प्रदान करते हुए स्वयं कविराज हो जाता है। देवता का उक्त रूप से ध्यान करने पर कामबान से पीड़ित देव कन्याएं साधक के पास आकर उसकी दासी बन जाती हैं। स्पर्धा को छोड़कर मंत्र का नियमानुसार 3 लाख जप और दैनिक पूजा करने से लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साधक पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर रहती हैं। इस प्रकार कार्य करने से मानसिक कलेश, व्याधि, जरा, अपमृत्यु, दुर्भाग्य और निर्धनता का निवारण और श्रेष्ठ पुत्र, बंधु बांधव, धन, यश तथा दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। विष्णु मंत्र सब मंत्रों से अधिक शक्तिशाली है। विष्णु मंत्रों में भी श्री गोपाल मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ और लाभकारी फल देने वाला है। पुनः इससे भी अधिक शक्तिशाली सम्मोहनाख्य मंत्र है, जो तीनों लोकों को मोहित करता है और कल्प वृक्ष के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। जो इस अत्यंत सुखदायक मंत्र का भक्ति नम्र होकर जप, होम, पूजा और ध्यान करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त होकर श्रीहरि के नित्य शुद्ध लोक को प्राप्त करता है। पुनः उपरोक्त मंत्रों में से किसी भी मंत्र को ग्रहण करके जप, होम और पूजा करने से साधक सर्वथा शुद्ध और विमल बुद्धि होकर योगी हो जाता है। वह अपने मन को नियंत्रित करके चित्त को आत्म ध्यान में लगाकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेता है। निशा या निशांत में साधक जो समय तत्व को की सार्थकता का विचार करते हुए उन विश्वात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करता है, वह सभी प्राणियों की इंद्रियों और आत्मरक्षाओं को प्रकाशित करता है। निर्द्वंद, निर्विशेष, निरतिशय, सघन महानंद में निरंतर निरत अत्यंत सूक्ष्म जीवों तक के भी हृदय को आकर्षित करने वाले और इस कारण कृष्ण नामधारी श्री कृष्ण का एकाग्र चित्त से ध्यान करने से वह पुण्यवान भक्त को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। मूलाधार चक्रस्थ त्रिकोण में स्थित उदित होते सूर्य के समान धुतिमान और विद्युत के समान सहस्त्र रश्मियों से युक्त बंधुजी पुष्प के समान अरुण वर्ण त्रिगुणों से युक्त तथा विश्व की सृष्टि और लय के कारणभूत बिंदु बीज का ध्यान करना चाहिए। उसके ऊपर निरूपमा का चिंतन और ध्यान करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। निरुपमा देवी हूँ स्वरूप 10,000 विद्युतों के समान प्रदीप अत्यंत सूक्ष्म चिन्मय हुंकार कारिणी सुतुम्ना में स्थित 3 मात्रा वाली विश्व को धारण करने वाली कला और नादगम्य संपूर्ण जगत भुवनों और धामों की मूल है। साधक को इस कुंडलिनी देवी को मूलाधार से उठाकर सहस्त्रार में स्थित कर सहस्त्रों सूर्यों के समान धुतिमान परम पुष्प से मिलाना तथा वहां अमृत की धारा का पान कराना चाहिए। जब उस अमृत को पान करके वह मूलाधार में लौट आए, तब नियम अनुसार इसे पुनः ऊपर ले जाना चाहिए। जो प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करता हुआ पूजन करता है, वह समस्त दुरितों, वृद्धावस्था और अपमृत्यु से मुक्त होकर कंदर्प के समान सुंदर तथा काले बालों वाला हो जाता है। वह अत्यंत मधुर, प्रिय और अद्भुत शब्दों का उच्चारण करता है। सभी मंत्र उसके लिए सिद्ध हो जाते हैं और श्रेष्ठ समृद्धि प्राप्त करते हुए वह सबका योग्य सखा हो जाता है। समस्त लोग जिनके दास और जिनकी साधना में रत है, उन सर्वत्र गमन करने वाले संपूर्ण लोकों को अमृत तत्व सुंदरता और श्री से पूर्ण करने वाले अनंग देव का भक्त को ध्यान करना चाहिए। ऐसा भक्त जिस भी स्त्री पुरुष के पास या नगर और सभा में जाता है, वह सभी उसके दास और सदा के लिए उसके आज्ञाकारी हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह श्री कृष्ण
वासुदेव को जान लेता है, जो चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है, जिनका शरीर श्याम वर्ण है, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, जो हृदय कमल में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान होते हैं। साधक को इस प्रकार पुनः पुनः उनका स्मरण करना चाहिए। उनके श्री कृष्ण के दोनों चरणों पर विभिन्न आभूषणों से सुशोभित, उनकी उंगलियों और नखों पर, उनके दोनों जानुओं पर, उनकी नाभि पर, वलयाकार उदर पर, श्रीवत्स और कौस्तुभ से अलंकृत उनके विशाल वक्ष पर स्थित हार पर, कमल नाल के समान कोमल उनकी कलाइयों पर, जगत के पालन में सतत रत और विविध प्रकार के आभूषणों से सुशोभित उनके हाथों पर, कंकन से अलंकृत उनके कर युगम पर, उनकी वेणु पर, उनके कंठ पर, कुंडलों से अलंकृत उनके कपोलों पर, सुंदर भौहों से सुशोभित उनके चंचल नेत्रों पर, विभिन्न रंगों से रंजित उनकी मोर शिखा पर, सुंदर पुष्पों से अलंकृत उनके मनोहर केशों पर, वेणु से सुशोभित उनके अधरों पर, मुस्कुराते हुए उनके दंपत्तियों पर तथा इस प्रकार उनके संपूर्ण शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक साधक का मन श्रीहरि के मधुर मनोहर मुस्कानों में विलीन नहीं हो जाता, तब तक उसे काम बीज का जप करना चाहिए। फिर कालांतर में उसे यथासमय शुद्ध भक्ति पूर्वक अष्ट दशांड मंत्र का जप करना चाहिए। जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, तब साधक को परमात्मा के प्रति अपनी अनुरक्ति का ज्ञान हो जाए और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे, तब उसे उनके श्री कृष्ण के चरण कमलों से लेकर उनकी मुस्कान तक का चिंतन करते हुए शांत हो जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के न्यास जप, होम, पूजा, तर्पण, मंत्र, दीक्षा और विनियोग पर टीकाकारों ने बल दिया है। क्रम का पालन करते हुए साधकों को अपने हृदय में एक ज्योति के समान उनका ध्यान करते हुए संसार के अंधगर्त से बचने के लिए रात दिन सांद्र आनंद प्राप्त करना चाहिए। यदुवंशनाथ भक्तिदाता स्वयं अपने में अधिष्ठित, किंतु आत्म के लिए हेतु चक्र धारण करने वाले कंदर्प के महान शत्रु महादेव को लोकोत्तर प्राणियों का आधिदेवत्व प्रदान करने वाले यादव श्री कृष्ण की मैं पुनः पुनः वंदना करता हूँ। श्री पार्वती बोली, हे देवदेव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, यदि आपके हृदय में मेरे लिए कुछ करुणा हो, दया हो, तो हे देवेश, कृपा कर मुझे श्री राधिका के उत्तम सहस्त्र नाम को बताएं। आपने अब तक जो बताया है वह सब मैंने सुना। अब मैं आपके मन में प्रकाशित होने वाले गुह्य रहस्य को सुनना चाहती हूँ, जिसे आपने पहले कभी भी नहीं कहा है। महादेवी, गोपी श्री राधिका के सहस्त्र नाम किस प्रकार भक्ति के साधन बन गए हैं और वह ब्रह्मांड करती तथा हर्त्री किस प्रकार गोपी के रूप में प्रकट हुई है, ये सब आप मुझे बताएं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी परमेश्वरी, अब उस विचित्र अर्थ वाली पाप हारक और शुभ कथा को सुनो। हे महेश्वरी, उनके लिए ना तो जन्म है ना कर्म। जब श्री हरि अपने कार्य गौरव के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, तब वे हरिसानंद साधिनी भी वित्राट के रूप में अवतार लेती हैं। हे देवेशी, उनके गोपी रूप ग्रहण करने का कारण मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अब उनके सहस्त्र नामों को सुनो। अब मैं तुम्हारे स्नेह के कारण वह बता रहा हूँ जिसे मुमुक्षुओं को भक्ति पूर्वक धारण करना चाहिए और जिसे पहले किसी भी तंत्र में नहीं कहा गया है। यह विद्या मेरे प्राण के समान है और मैं अहर्निश उसका ध्यान करता हूँ। हे गिरिजे, अब अपनी इच्छा के लिए अनुसार उसे सुनो तथा उसका ध्यान पूर्वक नित्य पाठ करो। उन्हीं श्री राधा के प्रसाद से गोलोक केश श्री कृष्ण परम प्रभु हुए हैं। उनके इस सहस्त्र नाम के ऋषि नारद है और चतुर्वर्ग प्रसादनी राधा उसकी परा देवी है। सहस्त्र नाम इस प्रकार से है। मैं आप सभी भक्तों को यह बताना चाहता हूँ कि ग्रंथ श्रीनाथ पंचरात में श्री राधा रानी के सहस्त्र नाम के कुल 184 श्लोक हैं। मैं आप सभी के साथ इसके 61 श्लोकों को साझा कर रहा हूँ। आप सभी भक्त चाहे तो ग्रंथ से इसका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए ये सहस्त्र नाम मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण संयुता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया मदन मोहिनी श्रीमती कृष्ण कांता च कृष्णानंद प्रदायिनी यशस्वनी यशोगम्या यशोदानंद वल्लभा दामोदर प्रिया गोपी गोपानंद करी तथा कृष्णांग वासनी हृदय हरिकांता हरिप्रिया प्रधान गोपिका गोप कन्या त्रैलोक्य सुंदरी
वृंदावन विहारी च विकसित मुखाम्बुजा, गोकुलानंद कर्त्री च गोकुलानंद दायिनी, गतिप्रदा गीत गम्या गमना गमन प्रिया, विष्णु प्रिया विष्णुकांता विश्रोंग निवासिनी, यशोदानंद पत्नी च यशोदानंद गेहिनी, कामरी कांता कामेशी कामलाल सविग्रह, जयप्रदा जया जीवा जीवानंद प्रदायिनी, नंद नंद पत्नी च वृषभानुसुता शिवा, गणाध्यक्ष गवाध्यक्ष गवा गतिरुनुत्तमा, कांचनाभा हेमगत्रा कांचनंद धारिणी, अशोका शोक रहिता विशोका शोक नाशिनी, गायत्री वेद माता च वेदातीता विदुत्तमा, नीति शास्त्र प्रिया नीति गतिर मितिर भ्रष्ट प्रदा, वेद प्रिय वेद गर्भा वेद मार्ग प्रवाधिनी, वेद गम्या वेद परा विचित्र कनकोज्ज्वला, तथोज्ज्वला प्रदा नित्या तथे ज्वल गात्रिका, नंद प्रिया नंद सुताराध्य नंद प्रदा शुभा, शुभांगली विमलांगिनी च विलासिन्न पराजिता, जननी जन्म शून्य च जन्म मृत्यु जरापहा, गतिर गतिर मता धात्री धात्रा नंद प्रदायिनी, जगन्नाथ प्रिया शैलवासिनी हेम सुंदरी, किशोरी कमला पद्मा पद्महस्ता पयोददा, पयस्विनी पयोदात्री पवित्रा सर्वमंगला, महाजीव प्रदा कृष्णकांता कमल सुंदरी, विचित्र वासिनी चित्र रूपिणी, निर्गुणा सकुलीना च निष्कुलीना निराकुला, गोकुल कांतर गेहा च योगानंद करी तथा, वेणुवाधा वेणुर्तिर वेणुवाद परायणा, गोपालस्य प्रिया सौम्य रूपा सौम्य कुलोदहा, मोहा मोहा विमोहा च गति निष्ठा गति प्रदा, गिर्णवंधा गिरवाणा गिर्णवर्ण गण सेविता, ललिता च विशोका च विशाखा चित्रमालिनी, जितेंद्रिय शुद्ध सत्वा कुलीना कुल दीपिका, दीप प्रिया दीपदात्री विमला विमलोदका, कांतर वासिनी कृष्ण कृष्ण चंद्र प्रियामती, अनुतरा दुखहंत्री दुख कर्त्री कुल दोहदहा, मति लक्ष्मी दीर्घा तिल जलजा, कांति पुष्टि स्मृति क्षमा, शिरो दशायिनी देवी देव कुल मर्दिनी, वैष्णवी च महालक्ष्मी कुल पूज्या कुल प्रिया, सहस्त्री सर्व दैत्याना सावित्री वेद गामिनी, वेदातीता निर्लंब गण प्रिया, निर्लंब जने पूज्या निरालोका निराश्रया, एकांग सर्वगा सेव्य ब्रह्म पत्नी सरस्वती, रास प्रिय रास गम्य राधा दष्टात देवता, रसिका रसिकानंदा स्वयं रासेश्वरी परा, रास मंडल मध्यस्था रास मंडल शोभिता, रास मंडल सेव्या च रास क्रीडा मनोहरा, पुंडरी काक्ष निलया पुंडरी काक्ष गेहिनी, पुंडरी काक्ष सेवया च पुंडरी काक्ष वल्लभा, सर्व जीवेश्वरी सर्व जीव बंधा परात्परा, प्रकृति शंभ भूकांता च सदा शिव मनोहरा, श्रुति पाप प्रसाद दन निद्रा भांति शांति क्षमा कुलह, वधु रूपा गोपपति भारती सिद्ध योगिनी, सत्य रूपा नित्यांगिनी नित्य गेहिनी, स्थान दात्री तथा धात्री महालक्ष्मी स्वयं प्रभा, सिंधु कन्या स्थान दात्री द्वारका वासिनी तथा बुद्धि स्थिति स्थान रूपा सर्व कारण कारणा, भक्ति प्रिया भक्त गम्या भक्तानंद प्रदायिनी, भक्त कल्प मुद्रिता माँ तीता तथा तीत गुणा तथा मनोधिष्ठात देवी च कृष्ण प्रेम परायणा, निरामया सौम्य दात्री तथा मदन मोहिनी, एकान नशा शिवा क्षेमा दुर्गा दुर्गातनी नाशिनी, ईश्वरी सर्ववंधा च गोपनीया शुभंकरी, पालिनी सर्वभूताना तथा काम गहारिणी, सधो मुक्तिप्रदा देवी वेद सारा परात्परा, हिमालय सुता सर्वा पार्वती गिरिजा सती, दक्ष कन्या देव माता मंद लज्जा हरे स्तनु, वृंदारण प्रिया वृंदावन विलासनी वैष्णवी च ब्रह्मलोक प्रतिष्ठिता, रुक्मणी रेवती सत्यभामा जाम्बवती तथा, सुलक्षणा मित्रवृंदा कालिनी जानु कन्या, परिपूर्ण पूर्णतरा तथा हेमवती गति, अपूर्व ब्रह्म रूपा च ब्रह्मांड परिपालिनी, ब्रह्मांड मध्यस्थता ब्रह्मांड भांड रूपिणी, अंड रूपांड मध्यस्थता तथा दंड पारलिनी,
श्रीदामस्य सखी दाम दामिनी दाम धारिणी कैलासिनी केशनी च हरि दम्ब धारिणी हरि सानंद दात्री च हरि कौतुल मंगला हरिप्रदा हरिद्वारा यमुना जल वासिनी जैत्र प्रदा जितार्थी चतुरा चातुरी तमी तमिस्त्रा तर्परूपा च रौद्र रूपा यथोष्थिनी कृष्णार्थिनी कृष्ण कला कृष्ण नंद विधायिनी कृष्णार्थ वासना कृष्ण रागिनी भाव भाविनी कृष्णार्थ रहिता भक्ता भक्त भक्ति शुभ प्रदा कृष्ण रहिता दीना तथा विरहिणी हरे मथुरा मथुरा राज्य गेह भाव भाव नह कृष्ण भाव वना मोदा तथो मांद विधायिनी कृष्णार्थ व्याकुला कृष्ण सार चर्म धरा शुभा अलेकेश्वर पूज्य च कुंभरेश्वर वल्लभा धान्य धान्य विदात्री च जाया काया हया हयि प्रणवा प्रणवेशी च प्राण वार्थ स्वरूपिणी ब्रह्म विष्णु शिवार्धांग हरिणी शैव शिवापहा राक्षस शीना शिनिशनि भूत प्रेत प्राण विनाशिनी सकले लिप्स दात्री च शशि धाद्वी अरुंधति पतिव्रता प्रतिप्राणा भक्ति वाक्त विनोदिनी अशेष साधनी कल्पवासिनी कल्प रूपिणी। इस प्रकार मैंने आप सभी के साथ श्री राधा रानी के सहस्त्र नामों में से 184 में से 61 श्लोकों को साझा किया है। आप ग्रंथ से बाकी के श्लोकों को अध्ययन कर सकते हैं। आगे महादेव जी माँ पार्वती से राधा रानी के सहस्त्र नाम का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राधा का सहस्त्र नाम बता दिया। जो इसे पढ़ता या पढ़ाता है उससे माधव संतुष्ट होते हैं। हे प्रिय, जिसने जनार्दन की संतुष्टि प्राप्त कर ली है उसके लिए यमुना आदि नदियों और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों का क्या महत्व है। इस स्रोत के प्रसाद से इस भूत तल पर क्या नहीं मिलता। इसी के प्रसाद से ब्राह्मण ब्रह्मचर्यी और क्षत्रिय जगतपति हुए हैं। इससे ही वैश्य धनवान होते हैं, शूद्र और जन्म मात्र से मुक्त होते हैं। ब्रह्म हत्या सुरापान तथा चोरी आदि के पाप इसके प्रभाव से भाग जाते हैं। हे देवेशी, इस सहस्त्र नाम के प्रभाव से सद्मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि श्री राधा के सहस्त्र नाम के इस संसार में कोई संतान नहीं कर सकता। स्वर्ग में, पाताल में, पर्वत पर अथवा जल में ना तो इससे अधिक शुभ स्रोत है, ना इससे कोई श्रेष्ठ तीर्थ है। हे शुभेशने, जो एकादशी को स्वच्छ होकर समाहित चित्त से इसे पढ़ाए या सुनता है उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। हे शिवे, जो द्वादशी या पूर्णमासी को तुलसी वृक्ष के सामने इसे पढ़ता या सुनता है उसको जो फल मिलता है उसे सुनो। वो अश्वमेघ राष्ट्रीय वह सपत्त अतिरात्र अथवा अग्निष्टोम तथा अन्य यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक की अष्टमी को इसे पढ़ने या सुनने से साधक सहस्त्र युग कल्पांत वैकुंठ में निवास करता है। यह साधक को ब्रह्मा शिवा अथवा विष्णु के लोक में सालोक्य मुक्ति भी प्रदान करता है। गंगा के तट पर इसे पढ़ने या सुनने से हे सुरेश्वरी, साधक निश्चित रूप से विष्णु सारूप्य प्राप्त करता है। मेरे मुख से निकले इन शब्दों को गिरजा सदा सुनती है। राधा सहस्त्र नाम रूपी नदी त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली है और मैं अपनी संपूर्ण शक्ति तथा भक्ति से इसका यथोचित पाठ करता हूँ। मेरे प्राण के समान है और तुम्हारी प्रीति के कारण मैंने इसे प्रकाशित किया है। भक्ति रहित और पाखंडी को इसे कभी भी नहीं देना चाहिए। हे सुंदरी, अतः इसे नास्तिक, अवैरागी और राग युक्त व्यक्ति को भी ना दे, किंतु हे शंकरी, इस स्त्रोत को हरि भक्ति निरत वैष्णवों तथा पुण्यार्थियों को ही देना चाहिए। तुमने यत्न पूर्वक मुझे राधा के इन अमृतवत नामों को कहने के लिए प्रेरित किया है, अतः तुम वैष्णवों में अग्रणी हो गई हो। इसे सत्वगुणी विशुद्ध सत्व व्यक्तियों को, यथार्थवादियों को, मंत्रविदों को, यथाशक्ति भक्ति युक्त चित्त वालों को, द्विजों की सेवा करने वालों को और राधा के चरणों का ध्यान करने वालों को ही देना चाहिए। श्री हरि के चरण कमल की सेवा में रत हरि भक्तों, वैष्णवों और राधा के चरणामृत का पान करने वालों को इसे देना चाहिए। राधा और कृष्ण के पदार्थियों का पुनर्जन्म नहीं होता। वैष्णव मेरे प्राण के समान है, अतः मैं उनकी रक्षा के लिए त्रिशूल धारण करता हूँ। इसमें कुछ अन्यथा कारण नहीं है। जो हरि भक्तों से द्वेष रखते हैं उन्हीं को दंड देने के लिए मैं शूल धारण करता हूँ। हे सुव्रते, सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण यह सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। तुम मेरी भक्त और प्रिया हो, अतः
मैंने तुम्हें स्नेहवश इसे तुम्हें बताया है, अन्यथा हे देवी मैंने तुम्हें इस सहज नाम को कभी नहीं बताया होता। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने प्राणों के समान राधा के स्रोत मंत्र, यंत्र और कवच को बताऊंगा, जिसे तुम अवश्य सुनना चाहोगे। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात के रात्र से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।